हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात जो पिछले ही कुछ एग्जामों में आए हुए हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। क्या रहती है? अचर रहती है। इसकी कुल ऊर्जा कैसी रहती है? अचर रहती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। क्या कारण है बताइए? महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप अंतर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी बताइए कौन सा? कांच का सीट। कौन सा? कांच का सीट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन के वेग पर निर्भर करती है। किसे? पवन के वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र से में अधिक ऊर्जा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होएगा बताइए? क्योंकि विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने से अधिक स्थिति ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन बताना। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट घंटा भी, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांध के संग्रहित जल में स्थिति ऊर्जा होती है। कैसी होती है? स्थिति ऊर्जा। बांध में जल एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहां स्थिति ऊर्जा होती है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा होगी अपरिवर्तित नहीं होती है। अपरिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड का आरंभिक वेग पर। पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है। h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा? आधी स्थिति और आधी गति ऊर्जा। 1/2 का मतलब हो जाता आधी। प्रारंभ ऋणात्मक कार्य के उपकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। ऋणात्मक कार्य में कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री होता है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे को 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्यूमीनियम के गोले के व्यास के समान दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं तो वह भूतल 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इसके समान होती है त्वरण की। किसके? त्वरण के समान होती है। कोई लड़का अपनी पीठ पर 3 किलो द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा g = 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थिति ऊर्जा। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता? किसका रूप नहीं होता? रासायनिक ऊर्जा का। किसका? रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता। जब किसी संकुचित शिली को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? किस ऊर्जा में करती है? गति ऊर्जा में। किस में? गति ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर। किसके? शून्य के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा
का n गुना हो जाता तो n का मान कितना होगा? 4। कितना होगा? 4 होगा। n का मान 4 होगा। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा पर क्या क्या होता है? क्या होता है बताइए। इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। किसका? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा होती है। काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? काम करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त किया गया क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा। क्या? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? शक्ति। कौन सी? शक्ति कहलाती है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता? बताइए किसे? ऊर्जा को। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग पर। किस पर? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। किसकी? स्थिति ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा किसके बराबर है? गति ऊर्जा किसके बराबर? 1/2 mv²। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक पहले उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरे पहले से संबंधित। कार्य जूल। पावर जो होता है शक्ति का। पावर किसका होता है? वाट का। किसका होता है? वाट का। निम्नलिखित पाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? बताइए क्या होता है? स्थिति ऊर्जा। क्या होता है? स्थिति ऊर्जा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 1 जूल। कितनी? 1 जूल होती है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? 746 वाट के। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v वेग के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी? 4k। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4k होगी। शक्ति की इकाई होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है शक्ति की इकाई। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी ऊर्जा किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? किसकी समान है? कार्य की। 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस पर वस्तु पर लगने वाला कार्य मान कितना होगा? कितना होगा? -200 जूल। -200 जूल होगा। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कौन सी है? गतिज ऊर्जा। यानी किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली गतिज ऊर्जा है। शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या? कार्य अपॉन समय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कार्य अपॉन समय है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? 5 किलो वाली गेंद तेज चल रही है। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? किस में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। किस में? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाती है? किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। किस में? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 240 जूल। कितना होगा? 240 जूल होगा। यदि एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी? इसकी गति ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। इनमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण। किसका? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है बहता हुआ जल। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता? अधिक काम कौन सा कर सकता? बंदूक की एक चलती हुई गोली। बंदूक की एक चलती हुई गोली जो अधिक काम कर सकती है। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इन्हें? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थिति ऊर्जा। कौन सी स्थिति ऊर्जा होती है? एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य होगा शून्य। कितना होगा? शून्य होगा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36 गुणा 10⁵ जूल। 36 गुणा 10⁵ जूल के बराबर होता है। जब दो चोंचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? जब दो पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने को शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। जल बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है अदिश। किसी पिंड पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई, इसके नए संवेग का मान क्या होगा? प्रारंभिक मान से 2 गुना होगा। प्रारंभिक मान से 2 गुना होगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गति ऊर्जा का मान होगा। क्या होगा? बताइए। p²/2m। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका वेग अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा? भारी पिंड का। किसका? भारी पिंड का वेग अधिक होगा। एक ट्रक तथा एक कार समान गति से ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अलग बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों क्यों करता है? बताइए क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। जब आप एक किलाई स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, इसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होगी। बताइए कौन सी होगी? कौन सी होगी? बढ़ती है। कैसी होगी? बढ़ेगी। मार्ग पर निर्भर नहीं करता तो इस प्रकार बल को क्या कहा जाता? बताइए बल को क्या कहा जाता? संरक्षित बल। क्या कहा जाता? संरक्षित बल बोला जाता है। एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। कैसा होता है? न्यूनतम। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। 14 ग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? 392 किलोमीटर पर सेकंड। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके
द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है संवेग को। किसके अनुरूप वाली वस्तु गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसकी होती है गति ऊर्जा की वृद्धि? गति की। अपेक्षित का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। तो ये थी आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के फिजिक्स के थे लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।